हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो आज मैं आपको खुशी जी सिखाने वाला हूँ कि डिवाइडर रोड पे कार चलाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अक्सर जो बिगिनर्स होते हैं वो गलतियाँ करते हैं, बिना देखे बिना सिग्नल के कार को टर्न कर देते हैं, लाइन चेंज कर लेते हैं। तो ये जैसे कि अभी 3 लाइन का रोड है। कितने लाइन का? 3 लाइन का रोड है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, और ये डिवाइडर रोड है और बहुत बिजी रोड है। तो हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए ऐसे रोडों पे चलते हुए, और जिससे कि आने जाने वाले जो व्हीकल हैं उनको प्रॉब्लम ना हो और हमारी भी कार ईजिली आराम से चलती रहे। तो आज मैं आपको 2 से 5 टिप्स बताऊंगा हाईवे पर कार चलाने के। तो सबसे पहले तो खुशी जी, आप बिगनर है तो आप राइट वाली लाइन में कार को नहीं चला सकते। ये जो राइट वाली लाइन है ये ओवरटेकिंग के लिए होती है, ठीक है। राइट वाली जो लाइन होती है वो ओवरटेकिंग के लिए होती है। तो हम चलेंगे सेकंड वाली लाइन में। ये जो सेकंड वाली लाइन है इसमें हम अपनी कार को 20 से 30 तक नॉर्मल चला सकते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति राइट से निकलना चाह रहा है तो वो राइट से निकल जाएगा, हमें ओवरटेक करके आगे हमारी कार के आगे जाके वापस सेकंड वाली लाइन में आ जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज का हमेशा ध्यान देना है कि हमें राइट वाली लाइन में नहीं जाना है। अब यहाँ पे खुशी जी आप क्लच दबा के सेकंड गियर कर लीजिए, क्योंकि सामने से चौराहा है। थोड़ा फुर्ती से गियर चेंज कर लीजिए और क्लच नहीं छोड़ना है अभी। अब धीरे से क्लच रिलीज कर दीजिए, क्योंकि स्पीड अगर ज्यादा है, जैसे अभी आप थर्ड गियर में चल रही थी, थर्ड गियर की स्पीड होती 30 to 40 और आपने क्लच दबा के सेकंड गियर कर दिया और सडन क्लच रिलीज कर दिया, तो स्पीड तो आपकी 30 ही थी। जैसे क्लच छोड़ोगे वैसे कार में एक जर्किंग आएगा, जो कि जैसे क्लच छोड़ते कार की स्पीड आपकी 20 आ जाएगी। बिना ब्रेक के 10 की स्पीड कम हो गई। अब पीछे वाला क्या करेगा? वो आपकी गाड़ी में भिड़ा देगा, क्योंकि आपकी बैक लाइट तो जली नहीं, ब्रेक वाली लाइट तो जली ही नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप ब्रेक लगाने जा रही हो? तो ऐसे में वो ठोक देगा आपकी गाड़ी पीछे से, ठीक है। तो जब कभी आप गियर डाउन करते हो तो क्लच को रिलीज करने से पहले आपको उसकी स्पीड कम करनी है। और स्पीड कम करते हैं, जाने दो धीरे धीरे, हाँ चलो, अपना लेफ्ट रखो और जाओ धीरे धीरे, हाँ। और थोड़ा बिफोर प्लान किया करिए, समझ रहे हैं? अगर आप पहले से प्लानिंग करेंगी खुशी जी तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्लच दबा के थर्ड गियर कर लीजिए, गुड। अब देखो आपका राइट वाला हाथ 12 o'clock पे आ जाता है, क्लच भी अच्छे से दबा ले रही है। अब अगले कट से हमें राइट टर्न करना है, लास्ट में जाके चलते रहिए। अभी पहले लाइन चेंज करना है धीरे धीरे चलते चलते। अब राइट का सिग्नल दे दीजिए और 100 मीटर बिफोर प्लान करोगे। अब जाओ राइट वाली लाइन में लेके जाओ, क्योंकि अभी 100 मीटर आगे जाके आपको यू टर्न मारना है। यू टर्न मार के वापस राइट वाली लाइन में आ जाना। अब देखो हमने लाइन चेंज कर ली, सिग्नल दे दिया। अब जो भी पीछे से बंदा आएगा वो अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदे ने सिग्नल दे रखा है तो ये गाड़ी राइट टर्न करेगी। अब आपको क्या करना है? राइट वाला पैर ब्रेक पे रखना है फाइनली, ठीक है, और क्लच दबा के सेकंड गियर कर लेना है। पहले न्यूट्रल फिर सेकंड गियर। अभी क्लच नहीं छोड़ना है। जब स्पीड आपकी 20 माइनस हो जाएगी तब क्लच को रिलीज करना है। अब क्लच छोड़ दो और गोल चक्कर का पूरा सर्कल घुमाना है आगे जाके, हाँ आगे जाने दो, हाँ। अब धीरे धीरे राइट टर्न करो, हल्का सा एक्सेलेटर ले लो क्योंकि स्लोपिंग है, फटाफट, हाँ। और सेकंड वाली लाइन में आना, बीच वाली लाइन में आ जाओ। लेफ्ट वाला ओवरबीम चेक करके, मुझे पीछे से ट्रैफिक बहुत तेजी से आ रहा है। गुड, वेरी गुड। अब वापस स्पीड मेंटेन करो, क्लच दबा के थर्ड गियर कर लो। खुशी जी आपका जो राइट वाला पैर है ना वो पूरा उठ जा रहा है, उठना नहीं चाहिए। एड़ी आपकी जो हील एक जगह फिक्स रहनी चाहिए, खाली पंजा चेंज होना चाहिए। अभी स्पीड बढ़ा लो। कोई भी बंदा आपको डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने अपनी कार को फाइनली बीच वाली लाइन में मिड में रखा है। तो जो व्यक्ति भी आपको ओवरटेक करेगा वो राइट से ओवरटेक करके लाइन चेंज कर लेगा। जो 2 व्हीलर वाले वो लेफ्ट से निकल जाएंगे। अभी स्पीड बढ़ाइए, 40+ जाइए, क्लच दबा के 4th गियर करिए, गुड। अब क्लच को फ्री कर दीजिए, वेरी गुड। अब सामने देखो चौराहा आ रहा है, तो आपको क्या करना है? ब्रेक पे पैर रखना है, ठीक है। क्लच दबा के थर्ड गियर करो चलते चलते, और स्पीड कम करो ब्रेक से, हाँ धीरे स्लो करो, स्लो, हाँ बस जाने दो धीरे धीरे, चलो चलो। एकदम नहीं रोकनी होती है, एकदम नहीं रोकनी थी, धीरे, क्योंकि तीसरे गियर में अगर एकदम रोक के खड़े हो जाओगे तो फिर वो वापस आपको फर्स्ट गियर करना पड़ेगा। अब वापस स्पीड मेंटेन करो, 40+ जाओ,
राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के फोर्थ गियर कर दो फटाफट। गुड, क्लच को फ्री कर दो। अब स्पीड बढ़ा लो। फोर्थ गियर की जो स्पीड होती है वो 40 to 60 होती है, बट अब यहाँ पे देखो लेफ्ट से ट्रैफिक आ रहा है तो ब्रेक पे पैर लिया हो, ठीक है। और स्पीड कम करो हल्का सा, चलते चलते गियर थर्ड करो और स्पीड कम करो। चलो जाने दो, बढ़ा लो स्पीड। अब यहाँ पे गियर कौन सा करना था, जब स्पीड इतनी ज्यादा डाउन हो गई थी तो मैंने फोर्थ से थर्ड तो करा दिया, पर आप थर्ड से सेकंड भी तो कर सकती थी। जब स्पीड आपकी 20 माइनस आ गई तो कौन सा, जैसे मैंने फोर्थ से थर्ड कराया था वैसे आपको थर्ड से सेकंड कर लेना था, समझ गई। अब स्पीड बढ़ा लो और बढ़ाइए। अब इंजन क्या कह रहा है, फोर्थ गियर डालिए। खुशी जी आप एड़ी क्यों खिसका रही हैं बार बार, एड़ी बार बार। अब इतने दिन आपको सीखते हुए हो गए, अगर आपको इतनी छोटी सी चीज समझ में नहीं आई तो फिर तो आपका ऊपर वाले मालिक है, पता नहीं क्या होता है, पैर किसका है वो, तो फिर आदत हो जाएगी। कब आदत हो जाएगी, 1 साल बाद, तो जल्दी 2 दिन बाद। नहीं, आज ही सर। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। सारा खेल जो होता है राइट वाले पैर का ही होता है। अगर आप पूरा पैर बार बार उठा उठा के रख रही तो कहीं न कहीं ये है कि आप ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देंगी, और एक्सीलेटर का मतलब है पानी पे पैर रख के खड़े होना। अभी स्पीड बढ़ाओ, 40 से 60 चल सकती हैं आप, बढ़ाइए स्पीड। और गुड, अब 60 तक ले जा रही हैं आप, फोर्थ गियर में आराम से 60 तक चल सकती है। अब आपको राइट वाला पैर ब्रेक पे लाना है, बट ब्रेक दबाना नहीं है, क्योंकि 50 मीटर पहले आपने ब्रेक पे पैर रखा, अभी देखना अपने आप ऑटोमेटिक आपकी स्पीड डाउन होती चली जाएगी। लेफ्ट ही रखो, लेफ्ट ही रखो। देखो इनोवा वाला किधर लेके गया, कार है आपके लेफ्ट में, ध्यान रखना। चलो टर्निंग पे मैंने क्यों बोला ब्रेक पे पैर रखो, ताकि टर्निंग पे स्पीड कम हो जानी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। अगर आपने एक्सीलेटर दबा दिया और स्टीयरिंग आपसे नहीं संभली तो क्या होगा, यस, डिवाइडर में भिड़ जाओगे, किसी की गाड़ी ठोक दोगे। ब्रेक पे पैर रख लो, हाँ। अपना लेफ्ट ही रखो, हमें लेफ्ट चलना है। यहाँ पे सिग्नल बनता है क्योंकि यहाँ पे चौराहा है, अगर ये कट नहीं होता तो सिग्नल की जरूरत नहीं थी। ये कट होने की वजह से सिग्नल देना जरूरी है, ताकि आने जाने वाले लोग अलर्ट हो सके। अभी स्पीड बढ़ा लीजिए। बीच वाली लाइन में रखिए ना, आप एकदम लेफ्ट में क्यों आ गई। अब यहाँ पे ब्रेक पे पैर रख लो। आगे से लेफ्ट जाना है, सिग्नल दे दो लेफ्ट का, हाँ। गियर डाउन करो, सेकंड गियर करो। आप फोर्थ गियर में हो ना, सेकंड करो। अरे थर्ड कर दिया देवी जी, क्या रायता बना रही हो। फोर्थ से थर्ड किया, थर्ड से सेकंड किया, फिर थर्ड किया। डायरेक्ट नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते डायरेक्ट, और क्या, स्पीड डाउन करके डायरेक्ट 50 से आप फर्स्ट में आ सकते हो। डायरेक्ट जा नहीं सकते हो, डायरेक्ट जा नहीं सकते हो, डायरेक्ट आ सकते हो। भैया हम चल रहे थे 60 की स्पीड पे और हम 5वें गियर में चल रहे थे। अब हमने ब्रेक से स्पीड कम कर दी, लेके आगे 20, तो 20 पे कौन सा गियर डालेंगे, फोर्थ या सेकंड गियर। तो अगर हम 5th गियर पे चल रहे थे और रैंडम में अचानक सडन हमको गाड़ी रोकनी पड़ गई, अब गाड़ी रुक गई 5th गियर में, तो अब हम कौन से गियर में उसको स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट गियर। राइट का सिग्नल दो, धीरे धीरे लाइन चेंज करो अपना मिरर देखते हुए, धीरे 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 धीरे। ऐसे
लाइन चेंज करो कि पीछे वालों को दिक्कत भी ना हो और आपकी कार भी निकल जाए। अब आगे चौराहा आ रहा है, जी चलने दो धीरे धीरे। अब चौराहे से राइट टर्न करेंगे हम लोग। क्लच ब्रेक पे पैर रखो। और आधा रोड क्रॉस करके, हाँ अब टर्न करो धीरे धीरे। हाँ टर्न करो बस। अब सीधी करो स्टीयरिंग। हाँ राइट और खोल कर, राइट 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 और राइट राइट। अब सीधी करो। बेबी जी कहाँ जा रही हो? पता है आप स्टीयरिंग जब सीधी टेढ़ी करते हो तो आप अपना दिमाग खुद का नहीं लगाती हो। अब देखो यहाँ तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए था। अब जब ठोक दोगे सामने वाले को तब रोकोगी क्या गाड़ी? सर हम निकाल। अरे रिक्स क्यों लेना है भाई, क्यों लेना है रिक्स? तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।